हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर को लेकर। तो इस पर जो हमारा अगला जो कोर्स है 6 सेमेस्टर में मैनुअर एंड फर्टिलाइज़र का, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे एग्ज़ाम में, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। तो उसी को लेकर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने हर एक फ्रेंड्स के पास शेयर करें जो कि बीएससी एजी की प्रिपरेशन कर रहा हो या पढ़ रहा हो। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत होता है। जो दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट होता है उसमें फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें 20%, 25%, 46% और 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, यानी कि 46% डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है, 46%। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर हम लोग कम से कम 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो कि प्रत्येक क्लास हमारी कम से कम 50 क्वेश्चंस की होगी। तो गाइस, आप सारे वीडियो वॉच करना, सभी का लिंक नीचे बायो में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, दोस्तों किस में पाया जाता है? डीएपी में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम नाइट्रेट में, यूरिया में। तो दोस्तों, जो अमोनियम नाइट्रेट के रूप में किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है नाइट्रोजन में एमाइड के रूप में पाया जाता है, वो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पौधे हैं नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं फास्फोरस, बी पोटास, सी नाइट्रेट, सी नाइट्रिक एसिड। तो जो सबसे ज़्यादा जो पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं गाइस वो लेते हैं नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रॉक फास्फेट है। दोस्तों, रॉक फास्फेट क्या है? जल विलेय उर्वरक, साइट्रेट विलेय उर्वरक, जल अविलेय या फास्फोरक उर्वरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है कि रॉक फास्फेट है जल अविलेय व फास्फोरिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है कि अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है, यानी कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक है जो अमीनो युक्त होता है? तो कौन कौन से हैं? हमें ऑप्शन दिए गए हैं अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है जिप्सम युक्त फास्फेट उर्वरक है। दोस्तों, कौन सा फास्फेट उर्वरक है जिसमें जिप्सम युक्त होता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं डाई अमोनियम फास्फेट, यूरिया फास्फेट, नाइट्रो फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों वो होता है सिंगल सुपर फास्फेट, जो हमारा होता है जिप्सम फास्फेटिक जिप्सम युक्त फास्फोरस है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि नाइट्रोजन, दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, सबसे अधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? गोबर खाद में, वर्मी कंपोस्ट में, बायो गैस खाद में या मुर्गी की खाद में? तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों मुर्गी की खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। दोस्तों, किसकी जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, किस फसल में? यानी कि अन्न वाली फसल में, दलहनी फसल में, तिलहनी या रेसे वाली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंपोस्ट है। कंपोस्ट क्या है दोस्तों? मोटा खाद है, सांद्र खाद है, हरी खाद है या जैविक खाद है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोटा खाद है। कंपोस्ट हमारा एक मोटा खाद है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है यदि मरकरी यानी कि Hg या पारा का स्तर अचानक गिर जाता है तो क्या दर्शाता है? तो जो जब अचानक गिरता है क्या होता है दोस्तों? अधिक गर्मी होती है, तूफानी दशा होती है, भारी वर्षा होती है या स्वच्छ मौसम होता है? तो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों तूफान आने की संभावना, यानी कि तूफानी दशा होती है यदि पारा एकदम गिर जाता है। नेक्स्ट, जायद मक्का के लिए संतृप्त उर्वरक NPK की मात्रा क्या होती है? दोस्तों, जायद की फसल में NPK की मात्रा कितनी रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, 100-50-50 जो NPK की मात्रा होती है 100-50-50 NPK रखी जाती है। नेक्स्ट है वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा से आवश्यकता होती है कहलाते हैं। दोस्तों, कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी अधिक मात्रा होती है वो कहलाते हैं, अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व
उर्वरक तत्व, सूक्ष्म तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये होते हैं मुख्य यानी कि प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो है 13 में दिया निम्न में से कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी से प्राप्त होता है। दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जो हवा पानी से प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कार्बन और फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो फास्फोरस, यानी कि ये हवा से और पानी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे की भूमि खाद से प्राप्त होता है। कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को भूमि की खाद से प्राप्त होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है 15 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। कौन सा आता है दोस्तों, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सल्फर। ठीक है, सल्फर द्वितीय पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है बे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है कहलाते हैं। दोस्तों क्या प्राथमिक, द्वितीय, सूक्ष्म या क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है कि मृदा द्वारा पौधों को उनकी सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहते हैं। मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है कि विशेष प्रबंध कार्यक्रम के तहत मृदा की पौधा उत्पादन क्षमता को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, मृदा पोषकता, मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता या मृदा ओसरता। यानी कि विशेष प्रबंध कार्यक्रम के तहत मृदा के पौधों की उत्पादन जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मृदा उत्पादकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया भूमि में पोषक तत्वों की ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं होती। दोस्तों कौन सी क्रिया है जो भूमि में पोषक तत्वों की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। फिक्सेशन हुआ, डिनाइट्रिफिकेशन हुआ, लीचिंग हुआ या रिग्रेडेशन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो रिग्रेडेशन। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। दोस्तों कौन सा है, क्लोरीन, गंधक, मैंगनीज या कैल्शियम। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नाइट्रोजन किस रूप में पौधों में उपलब्ध होता है। दोस्तों किस रूप में होता है, मोनोफॉस्फेट, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमोनिया। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्राकृतिक में संयुक्त रूप से उपलब्ध होता है। दोस्तों कौन सा पोषक तत्व है जो संयुक्त रूप में उपलब्ध होता है। दोस्तों फास्फोरस है, सल्फर है, लोहा है व मैंगनीज है। करेक्ट आंसर होगा लोहा। ये संयुक्त रूप से असंयुक्त रूप से उपलब्ध होता है प्रकृति में। 22 का। गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक पर हमारे समथिंग 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस चारों क्लास के बाहर ना हो। नाइट्रोजन किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। दोस्तों किस रूप में होता है, संयुक्त रूप में, असंयुक्त, ए और बी दोनों या दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो रहेगा बी, यानी कि असंयुक्त रूप में नाइट्रोजन पौधों में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 24 दिया गया है पोटेशियम प्रकृति किस रूप में उपलब्ध होती है। पोटेशियम प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है, जो प्रकृति में नेचर में पोटेशियम किस रूप में होती है दोस्तों, वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असंयुक्त रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में मिलता है। दोस्तों कैल्शियम किस रूप में मिलता है, वो भी असंयुक्त रूप में मिलता है हमें। कैल्शियम भी हमको असंयुक्त रूप में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 26 निम्न में कौन सा फास्फोरस के रूप में नहीं है। दोस्तों फास्फोरस का रूप नहीं है तो कौन सा है, प्रोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट या हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ट्राईफॉस्फेट जो है फास्फोरस के रूप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 वे सभी पदार्थ जो भूमि में कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं की बीजों उपचार के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है तो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपलब्ध पोषक तत्व हैं कैसे, क्या हैं ये, जैव उर्वरक, खाद, यौगिक उर्वरक या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो दोस्तों ये जो है उपज बढ़ाने के लिए खाद का हम लोग भूमि में मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। नेक्स्ट 29 अम्लीय भूमि में भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, हरी खाद को हम लोग अम्लीय भूमि में भूमि सुधार के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऊसरीय भूमि में मृदा भूमि सुधारने के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों किसका उपयोग करते हैं,
वो होता है ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट खाद का। ऊसरीय भूमि में क्षारीय व लवणीय मृदा को सुधारने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं कंपोस्ट का। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन नत्रजन मुक्त उर्वरक है? दोस्तों कौन सा उर्वरक है जो नत्रजन मुक्त उर्वरक है? ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया। दोस्तों ये अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, इस कैल्शियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में नाइट्रोजन होता ही है, तो सुपर फास्फेट हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में जो दिया गया है कि एनपीके उर्वरक मिश्रण है। एनपीके किसका मिश्रण है दोस्तों? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अमोनिया, सल्फर। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए राइट होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके बाद निम्न में एनपीआर का उदाहरण है। दोस्तों एनपीआर का उदाहरण नहीं है, सॉरी एनपीके का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, काइनाइट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि काइनाइट KCl MgSO3HO बना होता है। दोस्तों किससे बना होता है? ये बना होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि पोटेशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा बना होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है हमें कि कारखानों में यूरिया बनाते समय तरल पदार्थ को ठोस रूप में लाने के लिए काफ़ी ऊंचाई से नीचे डाला जाता है, जिससे हवा द्वारा बड़ा दाना हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है प्रिल्ड यूरिया, बाईयूरेट, कैल्शियम साइनेमाइड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्रिल्ड यूरिया, जो बड़ा दाना प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिल्ड यूरिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि अपवर्तक उदाहरण है। अपवर्तक किसका उदाहरण है? हल्की कार्बनिक खाद का, भारी कार्बनिक खाद का, अजैविक खाद का और फास्फोर युक्त का उर्वरक खाद का। तो दोस्तों ये जो है अपवर्तक उदाहरण है वो है भारी कार्बनिक खाद का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, कंपोस्ट निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आता है? दोस्तों कंपोस्ट किस खाद की श्रेणी में आता है? भारी कार्बनिक खाद, हल्की कार्बनिक, नत्रजन युक्त या पोटेशियम युक्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारी कार्बनिक खाद में आता है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, गोबर की खाद निम्न में किस खाद की श्रेणी में आती है? दोस्तों किस खाद की श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारी कार्बनिक खाद में आती है। ठीक है, कंपोस्ट हमारा हल्के में आता है मगर गोबर भारी खाद में आती है। नेक्स्ट जो दिया गया है कि 39 खलियाँ के किस तरह की खाद की श्रेणी में आती हैं? तो दोस्तों ये आती हैं हल्की कार्बनिक खाद की श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारी इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से अगली क्लास में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। टोटल 4 क्लासेस आपकी इस टॉपिक पर कराई जाएंगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग क्लास को ज़रूर वॉच करें, सभी क्लासेस को, और लिंक नीचे बायो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोग वहां जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। और हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सुपला उदाहरण है। सुपला किसका उदाहरण है? एनपीके उर्वरक का, हल्की कार्बनिक खाद का, नाइट्रोजन का या पोटेशियम का। तो दोस्तों एनपीके उर्वरक का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक इसके जो 41 से क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 41 से 80 तक। और अगर आप लोग क्लास में नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।